नमस्कार। बढ़ते हैं एक और नए विषय की ओर। आज इसका पहला पाठ और इस नए अध्याय का जो नाम है वो है पूर्व जन्म शाप। पूर्व जन्म शाप जिसे आम पितृशाप बोल दिया जाता है। और पितृशाप आजकल किसी भी कारण को, किसी भी विषय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कह दिया जाता है कि आपकी बिजनेस नहीं या नौकरी नहीं मिल रही तो पितृशाप है। आपका कोई काम नहीं बन रहा तो पितृशाप है। कोई भी बात हो तो पितृशाप, मातृशाप ऐसे शब्द यूज कर दिए जाते हैं, जबकि ये सारे पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आते हैं। और ये पूर्व जन्म शाप कितने प्रकार का है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि जातक को कुछ एक बातें कहकर उनके हृदय में भय सा पैदा कर दिया जाता है ताकि वो आपकी बात सुने और आपके अनुसार पूजा पाठ करवाए और यहाँ तक बात समाप्त। पूर्व जन्म शाप है क्या और ये कितने प्रकार का है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में आपको डरा दिया जाता है और बहुत ही साधारण लोगों को मुख्य रखकर ये बात कह दी जाती है कि आपको पितृशाप है, आपको जमीन खरीदनी है, आपके मकान नहीं बन रहा, आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है, कुछ भी करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई जातक आपके सामने आया तो बहुत ही हल्के से शब्दों में कह दे आपको तो पितृशाप है। और वो योग भी कौन से साधारण योग, सूर्य के साथ राहु आ गया तो पितृशाप हो गया, चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो पितृशाप हो गया। आजकल तो अगर केतु भी आ गया तब भी ये कह दिया जाता है कि पितृशाप है। और एक और बात आजकल चर्चा में चल रही है कि अगर सूर्य की महादशा के अंतर, राहु के अंतर या प्रेत अंतर आ गया तब भी कह दिया जाएगा कि पितृशाप की दशा चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पितृशाप है क्या? आपने सुना शुरू से ही, अगर आपने 1 से लेकर 133 के फलित प्लेलिस्ट के जो पाठ हैं उनमें पढ़ा होगा कि हर एक भाव का एक एक शब्दों से नामकरण किया जाता है। पुकार के कहते हैं तन भाव, धन भाव, दूसरे को, तीसरे को बल, चौथे को सुख, पांचवें को प्रेम या सुत भाव, छठे को रोग और सातवें को भोग या कलत्र, आठवें को आयु, नवें को भाग्य, 10वें को कर्म, 11वें को लाभ और 12वें को व्यय। जो पंचम भाव है, बात किसकी है? पंचम भाव की है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? विद्या, हायर एजुकेशन और पूर्वले जन्म, सुत। सुत का अर्थ है पुत्र, सुतक बोलते हैं पुत्री को। क्योंकि पहले जो समय था
वो मर्द प्रधान समय था, इसलिए सुत भाव कहते हैं। यहां से अगर संतान कहें तो अच्छा है, संतान। वैसे सुत भाव कहा जाता है शास्त्रों में, क्योंकि जिसके औलाद नहीं है उससे पूछिए, वो कहता है चाहे पुत्री ही हो, औलाद होनी चाहिए। उसको एहसास होता है कि औलाद क्या है। वो पुत्र या पुत्री, वो कहता कुछ भी हो, बे औलाद होने से अच्छा। तो क्या किया जाता है, पूर्वले जन्म, पंचम से क्या देखते हैं, पूर्वले जन्म। पूर्व जन्म से ही इस भाव से संबंधित है पूर्व जन्म शाप। पूर्व जन्म शाप जब पंचम से देखते हैं, वहां से सुत देखते हैं या संतान देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर, आप बृहत होरा पराशर के जो अध्याय है पूर्व जन्म शाप का, उसमें अगर आप श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, पितृदोष जिसे बोलते हैं, पूर्व जन्म शाप जिसे बोलते हैं, औलाद का ना होना, देरी से होना, होकर मृत्यु हो जाना, काक बद्या जैसे पहले हमने श्लोक पढ़े भी हैं सप्तम से, दोषों का हो जाना, उनका सीधा और सीधा संबंध पूर्व जन्म शाप से है। ना कि ये कह देना कि आपका घर नहीं बन रहा, आपको तो चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, मातृ शाप है। सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य के साथ ही आप तो केतु बैठा है, पितृशाप है। सूर्य की दशा में केतु या राहु की अंतर या प्रति अंतर आ गया, ये तो पितृशाप की दशा है। ऐसा कुछ नहीं, पितृशाप, मातृशाप या पूर्व जन्म शाप अगर बनता है, उसके श्लोकों का अध्ययन हम आगे पाठों में करेंगे, पूर्ण विस्तार से करेंगे, तो उसका सीधा और सीधा संबंध क्या है, किससे है, संतान से। संतान संबंधी कोई कष्ट है, संतान का ना होना, होकर मृत्यु हो जाना या देर से होना, ये सभी कुछ हम पूर्व जन्म शाप से देखते हैं, ना कि और कोई कारण। और कोई जीवन में बाधा आती है, स्वास्थ्य की आती है, मकान, जमीन, जायदाद, शादी, किसी किस्म की, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हर श्लोक की अंतिम जो पंक्ति है, उसके लास्ट में एक शब्द आता है जो आप हर श्लोक के अंत में सुनोगे। उन्होंने कहा है कि सुतक्षय, यानी औलाद का ना होना, हानि होना। आज सिर्फ और सिर्फ हम ये जानेंगे कि पूर्व जन्म शाप का सीधा और सीधा संबंध किससे है, पूर्व जन्म यानी पंचम भाव से। पंचम भाव से प्राप्त होने वाले जो विघ्न हैं, जैसे विद्या, पुत्र, औलाद या पूर्व जन्म के जो दोष हैं, उनके संबंधी। मेन तो ये संतान के संबंधी है। ये है कितने प्रकार का, ये 8 प्रकार का है, 8 प्रकार का है। सबसे पहले सर्पशाप। सर्पशाप, अब देखिए, सबसे पहले सर्पशाप आया है। इसी सर्पशाप को शायद
काल सर्प दोष मान लिया गया। काल सर्प दोष का आज से 30, 35 या 40 वर्ष पहले इतना प्रचलन नहीं था, परंतु आजकल राहु और केतु के दाएं या बाएं एक्सिस में अगर ग्रह आ गए तो उन्होंने ये कह देना कि काल सर्प दोष है, इसका निवारण कराना पड़ेगा, इसकी पूजा करवानी पड़ेगी। और पूजा की बहुत बड़ा आडंबर रचा दिया जाता है और हजारों नहीं लाखों तक भी अब तो इसका जो व्यय है, खर्चा है, जाने लगा है। आप खुद अध्ययन कीजिए, खुद इस सनातन धर्म की जो प्रतिष्ठा है इसको बढ़ाइए, ना कि इसको गिरावट की ओर ले जाएं। आजकल तो जो प्रचलित है, हर मंदिर के आगे एक शनि का मंदिर बना दिया जाता है, जो कि काले रंग के पत्थर का। आगे कभी सुना था? जिनकी आयु 50 से ऊपर है वो थोड़ा ध्यान दौड़ाएं कि शनि का मंदिर कहाँ मिलता था, कितनी कितनी दूर जाना पड़ता था शनि के मंदिर के लिए। आज जगह जगह शनि के मंदिर, हर मंदिर के आगे एक काले पत्थर का लगाकर बना दे। आगे मंदिरों में भगवा रंग के पत्थर होता था, भगवा रंग की टाइलें होती थी, भगवा रंग किया जाता था। आजकल काले रंग का फर्श, काले रंग के दीवारें का रंग और शनि महाराज की एक मूर्ति की स्थापना नहीं, हर मंदिर के आगे। ये हम लोग जा कहाँ रहे हैं? प्रतिष्ठा की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को कहाँ तक गिराएंगे? इनको अपने दिमाग के जो है सुकड़ा हुआ, इसको थोड़ा खोलिए, ग्रंथों को पढ़िए, वो क्या कहते हैं। उनके आधार पर, उन श्लोकों के आधार कुछ एक शब्द बोल दिए जाते हैं। आप जितनी मेहनत करते हो उतनी आपको इनकम नहीं है, आपके पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, पुत्र आपका कहना नहीं मानता, वगैरह वगैरह 5-7 शब्द हैं, उनको बोल दिया जाता है। आपको ये लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ही है। अब बस फिर जाल, जो मकड़ी का जाल है, बुन चुका होता है, उसके अंदर दोष बता दिए जाते हैं। ये अंगारक दोष है, ये गुरु चंडाल दोष है। गुरु गुरु है, राहु को हाँ चंडाल कहते हैं, तो दो शब्द क्यों नहीं है? युति क्यों नहीं कहते हैं? राहु गुरु की युति है, राहु ने गुरु को कमजोर कर दिया, ऐसे क्यों नहीं कहते? गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष, ये बकरी है, ये अस्त है, ये ऊंच, हाँ है, कमजोर होते हैं, ये बात नहीं है, परंतु किसी के मन में भय पैदा करके, ये भय पैदा करना अच्छा नहीं है। तो पहले क्या है? सर्पशाप दोष। दूसरा पितृ दोष, पितृशाप। ग्रंथों में शाप ही लिखा गया है, पितृ शाप को ही तो पितृ दोष नहीं कह दिया गया। आगे है, तीसरा है मातृशाप। चौथा है भ्रातृशाप। पांचवा है मातुल्य शाप। छठा है ब्रह्मशाप।
सातवां है पत्नी शाप और आठवां है प्रेत शाप। ये 8 किस्म के शाप बताए गए हैं जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें साधारण शब्दों में पितृदोष कह दिया जाता है। पूर्व जन्म शाप को हम एक एक शाप को गहराई से श्लोकों के साथ अध्ययन करेंगे और इनका निवारण कैसे करना है उसकी भी चर्चा करेंगे। मगर निवारण मैं अपनी ओर से नहीं, अपने बनाए उपायों की तरफ से नहीं, जो पराशर जी महाराज ने कहा है उसी के श्लोकों में कहा है, उसी के आधार पर इनका निवारण होगा। क्योंकि वो कई जगह पे अपने ऊपर नहीं बात लेते, वो कहते हैं महादेव की बात करते हैं, शिव पार्वती जी की बात करते हैं। पार्वती जी महादेव से कैसे पूछती है इन शापों के बारे में और कैसे निवारण होता है, कई जगह पे चर्चा होती है महादेव और पार्वती जी के संवाद में, जैसे कि पराशर जी और मैत्रेय में होती है। तो पराशर जी मैत्रेय को समझाते हैं और कहते हैं कि कैसे कैसे शाप है और इनका निवारण कैसा है। आज इस पाठ में सिर्फ इतना ही होगा। मैंने नामों की चर्चा की है, तो अगले पाठ में सर्प शाप से शुरू करने से पहले तो संतान का होना या ना होना एक श्लोकों में कैसे कहा गया पंचम के लिए, 2 श्लोक हैं, उस पाठ में सिर्फ उसकी चर्चा होगी। उसके बाद फिर मैं एक एक शाप को लेंगे और उनकी चर्चा करेंगे, उनके उपायों की बात करेंगे। जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिनसे आपको ज़्यादा प्रभावित किए जाते हैं, उनकी चर्चा पहले होगी और उनके उपाय क्या हैं उनकी भी होगी। तो इस पाठ में इतना ही, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए, ये पहला पाठ है और कम से कम इसके 10 या 15 पाठ जरूर होंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।